नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको वादा किया है कि आपको पिछले 30 साल से पूछे गए एनसीईआरटी, लूसेंट, अरिहंत जितनी भी बुक आप देखते हैं उन सभी बुक के, इवन घटना चक्र और किरण पब्लिकेशन जितनी भी बुक हैं उनके क्वेश्चन रटवाने का वादा किया है। हम आपको रोज 100 क्वेश्चन करके लाते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। उसी के सिलसिले में ये वीडियो है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इन सभी को याद कर लेना। आपको इजी क्वेश्चन है तो कम से कम 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 50 प्रश्न सही कर पाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली अभी दिल्ली दूर है या दिल्ली अभी दूर है, यह किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है या अभी दिल्ली दूर है, यह वाक्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह था आपका निजामुद्दीन औलिया जी का। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, नए पुराने बच्चे सभी लाइक कर दें। बीच में आपसे एक भी बार नहीं बोलूंगा, तो प्लीज सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 24 अप्रैल 1993, ये सन याद रखिएगा। पंचायती राज अधिनियम याद रखिएगा। दो चीजें हैं, बिल्कुल याद रखना, रट लेना, मोस्ट आईएमपी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा राइट आंसर हो जाएगा 12वें टाइम जोन को बांटती है। आपको कमेंट करके बताना है हमारे देश में जीएमटी कितनी है, हम ग्रीनविच माध्य रेखा से कितने आगे चलते हैं, बताइए कमेंट करके। जीएमटी कितना आगे चलता है, कितने घंटे आगे हैं हम? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे या 6.5 घंटे। इनमें से एक सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ईसबगोल ये होता है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति आपकी उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति ये है आपकी मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश, जनजाति मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये आपका है मध्य प्रदेश में। यहां पर आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ऑप्शन पढ़िए फटाफट, राइट आंसर है आपका ब्राजील। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट आंसर है यूरेनियम के लिए। रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? बताइए, रेतीली, जलोढ़, काली या लाल? तो रेगुर मिट्टी कहलाती है आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी काली मिट्टी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चंपारण जिला, सोमेश्वर पहाड़ी। संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील इनमें से कौन सी है? संसार की सर्वोच्च नौकायान वाली झील राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। ये संसार की सबसे ऊंची नौकायान वाली झील है। ऑप्शन नंबर बी टिटिकाका झील राइट आंसर है प्रश्न के लिए। धुआंधार प्रपात कहां पर स्थित है? बताइए, धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मद्रास। राइट आंसर हो जाएगा धुआंधार है आपका जबलपुर में, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी इनमें से कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसको सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। राइट आंसर है धूपगढ़ की चोटी। यहां गढ़ी लिखा है, गलत लिखा है धूपगढ़, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में धूपगढ़ी आ गया, लेकिन उसका सही नाम है धूपगढ़, याद रखिएगा। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा की रानी या सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर है राष्ट्रमंडल खेल का ब्रिटिश एम्पायर खेल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ब्रिटिश एम्पायर खेल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। एशिया का अजगर क्या है?
यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एशिया का अजगर कहा जाता है चीन को। वैसे तो आपने ड्रैगन सुना होगा, ड्रैगन से ज्यादा फेमस है, लेकिन एशिया, इसलिए लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जो है चीन में ड्रैगन फेमस है, लेकिन एशिया का अजगर ये भी चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? प्रातःकाल शांति की भूमि राइट आंसर है, यह कहा जाता है कोरिया को प्रातःकाल शांति की भूमि। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर है, मंडल आयोग बना था आपका 1979 में, 1979 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, 1979। भारतीय दंड संहिता 302 दफा 302 धारा 302 सुना होगा कि 302 लग गई। 302 किससे संबंधित है? तो हत्या। ऑप्शन नंबर डी, हत्या की है तो 302 लगेगी आपको, भारतीय दंड संहिता 302। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कानून मंत्री इनमें से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने कल के वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भी बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को याद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानववाद का संस्थापक इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोक। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, पेट्रोक। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? बताइए, अभय घाट इनमें से किनका समाधि स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा अभय घाट आपका मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? बताइए, भारत में नए राज्य की स्थापना इनमें से किसकी अनुमति से की जाती है? याद रखिएगा, संसद चाहे तो नए राज्य बना सकता है, दो राज्यों को आपस में मिला सकता है, राज्यों की सीमा छोटी बड़ी कर सकता है। संसद सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर सी, संसद कर सकता है राज्य की स्थापना, राइट आंसर है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए, इनको मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊतकों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? बताइए, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? तो रूस को जर्मनी की पराजय का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर डी रूस राइट आंसर है। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? बताइए, पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो जापान को पीत आतंक के देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? सिकंदर का गुरु इनमें से किसको माना जाता है? तो सिकंदर का गुरु है अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? बताइए, गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा चीन में सबसे पहले गोला बारूद का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी चीन राइट आंसर हो जाएगा। महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है? बताइए, महाप्रयाण घाट इनमें से किसका समाधि स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो पहले जम्मू कश्मीर की लगती थी, अब लद्दाख अलग हो गया है, तो अब लगती है राजस्थान की। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा लगेगी राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील ये स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सीस्मोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर।
ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील आपके झींगे पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी झींगा पालन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो भारत की कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर ए रांची राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, बताइए मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का 27 अप्रैल 1914 को निर्धारण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, 27 अप्रैल 1914। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दक्कन पठार का निर्माण बताइए किस चट्टान से हुआ है? राइट आंसर है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है दक्कन पठार का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? बताइए जवाहर सुरंग इनमें से किस दर्रे पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे पर। ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अटल टनल अटल सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं काराकोरम दर्रा या रोहतांग दर्रा। अटल टनल अटल सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम या फिर रोहतांग। राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, बताइए जुड़वा खनिज इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुड़वा खनिज कहा जाता है जिंक सीसा को। ऑप्शन नंबर ए जिंक सीसा राइट आंसर हो जाएगा जुड़वा खनिज के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी इन्होंने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था और यह मिला था साहित्य के क्षेत्र में। कमेंट करके बताइए साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था भारत में? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा इनमें से क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा इनमें से क्या थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पण। यह मौर्य साम्राज्य में प्रचलित सबसे पहली मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन देखिए अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया था? बताइए अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया था? अकबर ने दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1562 ईस्वी राइट आंसर है। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इलायची पहाड़ी आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कार्डमम पहाड़ियां इलायची पहाड़ियां केरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से नर्मदा नदी सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। बिल्कुल ऐसी नहीं कि बिल्कुल ऐसी बहती है लेकिन लगभग सीधी बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बंबई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गेराल्ड अंगियार ये बंबई का वास्तविक संस्थापक था। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? राइट आंसर हो जाएगा जॉन वल्कीज बूथ। इन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या की। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए भूलने का नहीं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 20 जून राइट आंसर है। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली जल पादप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जल हाय संधि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। प्रयोग और अप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रयोग और अप्रयोग। तो प्रयोग और अप्रयोग लेमार्क के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लेमार्क राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? तो हर 20 मिनट में यदि विभाजित होगी 2 घंटे में 64 बन जाएंगे क्योंकि 1 से 2 बनेंगे फिर दोनों अलग अलग विभाजित होंगी। ऐसे होते होते 64 बैक्टीरिया 2 घंटे में बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे क्या? तो मेघ गर्जना खोलने पर
होने पर मुंह खोलने का कारण है आपके कानों के कर्णपटल पर वायु दाब जो है वो बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सरल गलगंड किसको प्रभावित करता है? तो सरल गलगंड ये प्रभावित करता है थायराइड ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? हरित ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा क्या इस प्रश्न के लिए? तो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है उसको कहते हैं विसरण और सक्रिय परिवहन। क्या कहते हैं? विसरण और सक्रिय परिवहन। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय वंचित होता है किससे? हृदय वंचित होता है, हृदय में कौन सी पेशियां नहीं होती हैं? ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, चिकनी या जो है हृदय पेशियां? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका हृदय में ऐच्छिक पेशियां नहीं होती। यदि हृदय अपनी ऐच्छिक पेशियां होने लगी ना, अपनी इच्छा से हृदय चलने लगेगा। अपनी इच्छा से चलने लगे तो क्या होगा? जब मन करे चलेगा, जब मन करे बंद हो जाएगा, फिर आप टाएं फिस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? तो दाद एक फंगल कवकी रोग है। ऑप्शन नंबर सी दाद राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। छोटी माता पैदा की जाती है, कौन सा विषाणु पैदा करता है छोटी माता? तो छोटी माता यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बैरिओला विषाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ताल पारिस्थितिकी मतलब तालाबों की जो पारिस्थितिक होता है ये निर्भर करती है तालाबों के उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, तालाबों के उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम होता है प्राप्त फूलों से। ऑप्शन नंबर डी फूल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती? बताइए, वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। तो देखो, अस्थमा होता है वायु प्रदूषण से, क्षय रोग और दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस भी होता है। निमोनिया वायु प्रदूषण से नहीं होती। निमोनिया किससे होती है? निमोनिया किसके प्रदूषण से होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? बताइए, आंख में धूल पड़ने पर कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो दृष्टपटल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दृष्टपटल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। बताइए, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो ईल मछली में से लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। ईल मछली। ऑप्शन नंबर सी। इलियम किसका भाग होता है? तो इलियम जो है ये छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का भाग होता है इलियम। पत्तियों का वह छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता रहता है? तो पत्तियों के उन छिद्रों को कहा जाता है हाइडोथोड़। ऑप्शन नंबर सी हाइडोथोड़ राइट आंसर है प्रश्न के लिए। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? बताइए, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो खाद्य श्रृंखला आपकी पाई जाएगी समुद्री परितंत्र, बिल्कुल, वन में भी और सरोवर में भी, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है खाद्य श्रृंखला के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो पृथ्वी पर यदि वनस्पतियां समाप्त हो गई, ऑक्सीजन की गैस की कमी हो जाएगी, लेकिन देखने के लिए कोई बचेगा नहीं। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो कौन देख के बताएगा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? बताइए, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अलसी जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है अलसी। ओमेगा 3 वसी अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या कहलाता है? लंबे समय कसरत करनी है तो आपको वसा चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वसा होना चाहिए शरीर में, तभी लंबे समय कसरत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन यहां पर विटामिन बी,
राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, बताइए। इनमें से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर ये सभी कीट की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, बताइए कौन मछली नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश। ये मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये मछली है, स्टार फिश मछली की श्रेणी में नहीं आता। कपास का प्रमुख घटक क्या है, बताइए कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास सेल्यूलोज प्रमुख घटक है, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख और निखर ये सभी किससे बने होते हैं? तो ये सभी बने होते हैं आपके केराटिन से, ऑप्शन नंबर सी केराटिन राइट आंसर हो जाएगा रोम, पिच, नख, निखर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैड काऊ रोग का कारक क्या है, बताइए मैड काऊ रोग का कारक है। तो मैड काऊ रोग जो है ये जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है, बताइए वनस्पति किसके अवशोषण में प्रभावी होगी? प्रदूषक गैसों के अवशोषण में प्रभावी होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? डंबलाकार द्वार कोशिकाएं इनमें से किसमें होती हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं आपकी मूंगफली में, ऑप्शन नंबर ए मूंगफली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रंध्रमुख इस पर आधारित है, रंध्रमुख किस पर आधारित होता है? तो अंतःपराशरण पर रंध्रमुख आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर अंतःपराशरण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। पौधे की विशिष्ट रूप में विकास को जो है प्रभावित करने वाली स्थितियां कौन सी हैं? तो विकास को प्रभावित करती हैं पर्यावरणीय स्थितियां, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय स्थितियां राइट आंसर है। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो टिक लगा हुआ है, पाचक रस अग्नाशय से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी पाचक रस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है कंपन कुंजी गति, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कंपन कुंजी गति राइट आंसर हो जाएगा। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, बताइए ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो हाफ मिस्टर की ऊतक संवर्धन की अवधारणा थी। चोंच किससे बनी होती है, बताइए चोंच किससे बनी होती है? तो चोंच जो है ये दांत से बनी होती है, चोंच दांत से बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पिन्ना कर्णपाली और बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है, तो पिन्ना जो है स्तनपाइयों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी स्तनपाई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका जो है ये अंतःपराशरण के कारण स्फीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपके ऊपर के तीनों नाइट्रोजनी उर्वरक है, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी सुपर फास्फेट ये नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? उनको बोला जाता है, आपने सुना होगा जो है वायु का है यदि हम नापते हैं पॉल्यूशन, PM 2.5, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? तो प्राणी और पादपों को जीवोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जीवोम राइट आंसर है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? सबसे अधिक यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दिल की बात हो रही है, हृदय की, ऑलिव ऑयल अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ICMR का जो है पूरा नाम क्या है? ICMR किसका संक्षिप्त रूप है? तो ICMR का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ICMR के लिए। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है आपका पुणे में, ऑप्शन नंबर डी पुणे राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कैजुराइना एक क्या है? कैजुराइना क्या होता है? तो कैजुराइना जलोदभिद होता है, ऑप्शन नंबर ए जलोदभिद राइट आंसर है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं? तो नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, ये लेते हैं पादपों के रस से, ऑप्शन नंबर सी पादपों के रस से राइट आंसर है। अंडे से नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो अंडे से नया निकला टेडपोल भीतरी गलफड़ों से श्वास लेता है, ऑप्शन नंबर सी
आज का आखिरी क्वेश्चन है, लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है, बताइए। लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? तो वायरस को लैटिन में कहा जाता है विष। ऑप्शन नंबर डी विष राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं, बताइए। वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पाचन या कंपोस्टीकरण, बी या सी, इनमें से कोई एक आंसर सही है, या कंपोस्टीकरण या पाचन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ बहुत बहुत धन्यवाद।